गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपके यूट्यूब चैनल करियर अड्डा 1 to 1 में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि PYQ की सीरीज चल रही है, तो अभी तक रीजनिंग की नहीं चल रही थी। आज से रीजनिंग की क्लास कंटिन्यू स्टार्ट होगी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आपकी सीरीज दी गई है 5, 17, 53, फिर आपके प्रश्न चिन्ह का, फिर 485, फिर इसके आपको नीचे इसके ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन आपके क्या क्या दे रखे? 159 पहला ऑप्शन, ऑप्शन बी 161, ऑप्शन सी 163, ऑप्शन डी 157। तो आपको जैसा कि हमें पता है कि ये एक सीरीज है। सीरीज में हम करते क्या है, कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा होगा, कहीं ना कहीं क्यूब हो रहा होगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, कहीं ना कहीं एडिशन हो रहा होगा। तो इस सीरीज को हम चेक करना स्टार्ट करते हैं। चलो आते देखते हैं इसमें क्या दिया गया। इसमें दिया गया है 5, 17, 53, फिर देखिए इसमें बन क्या रहा है। सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें बन क्या रहा है। तो आप 5 सेकेंड का आपको समय देते हो, तब तक आप कर लीजिए, इसको ट्राई कर लीजिएगा। चलो देखते हैं इसमें क्या करना है। आपको ये 5 इसमें 5 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कराया, प्लस 2 किया, 5 दिए 15 प्लस 2 कितना हो गया? 17। 17 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कराया, प्लस 2 किया, तो 17 दिया 51 प्लस 2 कितना हो गया? 53। 53 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कराया, तो 3 3 9, 53, 15 प्लस 2 किया, कितना हो गया? 161। 161 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कराया, प्लस 2, तो कितना हो गया? 485। जहां आपका प्रश्नवाचक का निशान दिया गया था, वहां पे कितना आया? 161। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही? बी विल बी राइट ऑप्शन। बी विल बी राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ये आपको एक सीरीज अल्फाबेट की सीरीज दे रखी है। अब ये कोडिंग डिकोडिंग से उसने कहा जो दूसरा वाला वो पहले से उसी प्रकार संबंधित है, जो इसमें तीसरा वाला दूसरे से होगा। तो इसमें स्टार्ट कर, जो 3 लिखा है ये गलत टाइपिंग एरर थोड़ी हो गई है। चलो आते हैं इसमें क्या दिया गया। इसमें दिया DKLH। तो इसमें सबसे पहले इसके करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप इस यहीं से D है या G है या K है P वैसे कर सकते थे। तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में नंबर डाल लेते। नंबर से हम आसानी से पता कर सकते हैं इसमें प्लस हो रहा है कि कहीं ना कहीं माइनस हो रहा होगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, कहीं ना कहीं डिवीजन हो रहा होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। D कितना होता है? 4। D कितना होता है? 4। K कितना होता है? 11। L कितना होता है? 12। ऐसे कितना होता है? 8। G कितना होता है? 7। P कितना होता है? 16। ऐसे कितना होता है? 19। वह कितना होता है? 15। फिर F। तो यहाँ से हम देखते इसमें हो क्या रहा। 4 में हम 3 ऐड कर रहे हैं, कितना हो रहा? 7। 11 में हम कितना ऐड कर रहे हैं? 5। 11 हम कितना ऐड किया? 5। 11 5 कितना होता है? 16। हमने 12 में कितना ऐड किया? 7। कितना हो गया? 19। 8 में हमने कितना ऐड किया? प्लस 9। कितना हो गया? ओ का
यहाँ ओ नहीं, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, क्यू है, यहाँ पे कितना क्यू, क्यू कितना होता है 17, यहाँ पे कितना हो गया, टाइपिंग एरर है, वहाँ पे ओ नहीं, वहाँ पे क्यू है, ठीक है। यहाँ पे हमने अब 8 में हमने 9 आ रही, कितना हो गया 17, कितना हो गया 17। तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक सीरीज बनती चल रही है, 3 5 7 9, एक विषम सीरीज बनती चल रही। तो ऐसे इसमें करते, एफ का कितना होता है 6, आर में कितना होता है 18, एल में कितना होता है 12, पी में कितना होता है 16, 6 में हमने 3 ऐड किया, कितना हो गया 9, 9 किसका होता है आई का, किसका होता है आई का। अब इसमें हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन आई से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है, पहला ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है आई का, और डी ऑप्शन आई का स्टार्ट हो रहा है, बी और सी तो आई से स्टार्ट ही नहीं हो रहे, तो ये आपके इनको क्रॉस कर दो। फिर आप नेक्स्ट पे आते हैं, मैंने आर का देखा 18, 18 में हमने कितना ऐड किया 5, कितना ऐड किया 8 5 13, 1 2 23, 23 किसका होता है डब्लू का, किसका होता है डब्लू का। तो आई डब्लू, इसमें भी पहले वाले ऑप्शन में डब्लू दे रखा है, इसमें भी डब्लू दे रखा है। फिर थोड़ा आगे चेक कर लेते हैं, एल इसमें हमने कितना ऐड किया 7, 12 7 कितना हो गया 19, 19 किसका होता है एस का, किसका होता है एस का। तो यहाँ पे डब्लू आई डब्लू एस है, यहाँ पे कितना आई डब्लू आर, ये गलत हो गया। अब बचा कौन सा ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में नीचे दी गई संख्या में कितनी क्रमिक संख्या के युग्म में प्रत्येक के बीच 3 का अंतर है। इसमें आपको दे रखा है कि नीचे दी गई संख्या में कितनी क्रमिक संख्याओं के युग्म में प्रत्येक के बीच 3 का अंतर है। मतलब आपकी जो आपको एक सीरीज दे रखी है, इसमें बोला गया इसमें ऐसे कितने पेयर है जिसमें 3 का अंतर आ रहा है। आपका ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसमें हम चेक करते हैं कि ऐसे कौन कौन सा कितने पेयर बनेंगे जाते इसमें 3 का अंतर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 7 और 4 के बीच में 3 का अंतर है। चलिए आइए, 7 और 4 के बीच में 3 का अंतर है। और देखिए कहाँ पे पेयर बनना है, और हमें तो देखिए 2 और 5 के बीच 3 का अंतर है, और 7 और 4 के बीच में 3 का अंतर है, 5 और 2 के बीच 3 का अंतर है, और 9 और 6 के बीच 3 का अंतर है। ठीक, तो कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं 1 2 3 4 5, कितने बन रहे हैं 5 बन रहे हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन आपका डी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि हम संख्या 2 5 7 6 8 9 4 1 3 5 7 3 के सभी अंकों के बाएं छोर से अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो व्यवस्था के बाद बाएं छोर से दूसरे चौथा 8वां और 12वें अंकों का योग क्या होगा। इसने कहा है कि जो एक सीरीज आपको दे रखी है, उस सीरीज में आपसे बोला गया कि इसको हम अवरोही क्रम में लिखें। इसको हम कैसे लिखें, अवरोही क्रम में। जब इसको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम में हमेशा याद रखिएगा सबसे बड़ी, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से होता है। तो इसको पहले हम अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे बड़ी कौन सी संख्या 9 लिखा, सबसे बड़ी कौन सी संख्या 9। ठीक, फिर 9 के बाद क्या है 8 के बाद क्या 7 कितनी बार आया 2 बार, फिर 6, फिर 5 कितनी बार आया 2 बार, लिख लिया। फिर क्या है 5 है, फिर 4 है, 4 तो एक ही बार है ना 4 है, फिर 3 2 बार आया है, और 2 है और 1 है। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा गया दूसरा आपका दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा चौथा ये होगा, 5वां 6वां 7वां 8वां ये हो गया, और 12वां ये हो गया। जो आपसे पूछा गया दूसरा चौथा 8वां और 12वें अंकों का योग रहे, दूसरा के कौन सा 8, चौथा कौन सा है 7, और 8वां कौन सा है 4, 12वां कौन सा 1। तो 8 7 15 4 19 1 क्या हो गया 20 आपका ऑप्शन के गलत है, ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट कर लिया। तो टाइपिंग एरर हो गई है, इसकी जगह पे 20 ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित अक्षर सूची में शब्द THAT कितनी बार आया है।
जो आपका THAT है वो कितनी बार आया है। आपको इसमें एक अल्फाबेट की सीरीज दे रखी है, इसमें आपको बताना जो THAT है वो कितनी बार आया है। आपके ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसमें हम चेक करते हैं THAT कितनी बार आया है। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो हमें THAT यहाँ पे मिल रहा है, ठीक, और कहाँ का मिला THAT यहाँ पे मिल रहा है, और कहाँ पे THAT मिल रहा है, एक यहाँ पे THAT मिल रहा है, ठीक, एक कहाँ पे THAT यहाँ पे मिल रहा है, एक यहाँ पे ये THAT मिल गया, और कहीं THAT तो कहीं नहीं मिल रहा। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, कितने हैं 5। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। इसमें आपको एक सीरीज दे रखी है। अभी सीरीज में मैंने बताया था कहीं स्क्वायर कहीं क्यूब, कहीं ना कहीं वो करता होगा। सीरीज में आपको वॉवेल्स दे देंगे, वॉवेल्स नंबर वॉवेल्स दे देंगे, कहीं वॉवेल्स का स्क्वायर करेगा, कॉन्सोनेंट को कहीं हाफ करके उनका स्क्वायर कर रहा होगा, कहीं ना कुछ ऐसे तरीके से आपको थोड़ा लॉजिक लगा के कॉमन दिमाग थोड़ा लगाना और क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो अब क्या आते हैं क्वेश्चन। उसने क्वेश्चन में दे रखा है वर्गों और संख्या की दी गई व्यवस्था को पूरा कीजिए। उसने कहा वर्गों और संख्या की दी गई व्यवस्था को पूरा करें। तो आपको दिया गया है R81, O225, L36, I81, F9। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया, ठीक है। आपके ऑप्शन ए है C9, ऑप्शन बी है C2.25, सी ऑप्शन है आपका D4 और डी ऑप्शन आपका है C1.36, डी ऑप्शन है 1.36। देखिए इसमें हमें करना क्या है, अब इसमें हमें चेक करना है इसमें हो क्या है, चल क्या रहा है। चलिए आइए देखते हैं। अब हमें पता है कि आर का कितना होता है। पहले तो हम जो इसने अल्फाबेट दे रखे हैं अल्फाबेट से चेक करते हैं, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी है और डिजिट भी है। तो अब हमें पहले अल्फाबेट चेक करते हैं। अगर अल्फाबेट का निकाल तो डिजिट को तो निकाल ही लेंगे ना। चलो आते हैं। आर का कितना होता है, आर का कितना होता है 18, आर का कितना होता है 18, ओ का कितना होता है 15, कितना होता है 15, एल का कितना होता है 12, आई का कितना होता है 9, एफ का कितना होता है 6, ठीक। और 18 में कितने का अंतर -3, 18 15, 15 में -3, 12 में 3 -3, ये कितना 9 से 6 -3, 3 का डिफरेंस चल रहा। अब यहाँ पे 6 से 3 जाए कितना बचेगा 3। तो 3 किसका होता है, सी का होता है, किसका होता है सी का होता है, ठीक है, सी का होता है। 3 किसका होता है, सी का होता है। तो ये तो हमें समझ में आ रही है। तो अभी तो हमने लिख लिया और इसमें देखते हैं, और इसमें जो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो सी तो आ गया। अब डिजिट की बात करते हैं। उसने क्या लिखा है, यहाँ 81 है, यहाँ कितना 225 है, यहाँ 36 है, यहाँ 81। तो उन्होंने क्या किया, आपके वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवेल्स होते हैं। जो वॉवेल्स दे रखा आपके वॉवेल्स, ओ आपका वॉवेल्स है, एक आई आपका वॉवेल्स है। उसने जो वॉवेल्स दे रखे उनका डायरेक्टली उसने क्या किया, 15 का स्क्वायर करे 225। यहाँ पे क्या है आई, आई का कितना होता है 9, 9 का स्क्वायर किया कितना होगा 81। जो वॉवेल्स दे रहा है वो तो डायरेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट आपके बाकी क्या होते हैं, सब कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स में आर दिया तो कॉन्सोनेंट्स में क्या किया, आर का हाफ कितना होता है 9, ठीक है। इसमें 2 का डिवाइड लाइक कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर कितना 81 हो रहा है। अब यहाँ पे आते हैं 36, 12, 12 का हाफ कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर क्या कितना हो गया 36, ठीक। अब यहाँ पे कितना है 6, 6 का हाफ कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9। तो इसी तरीके से सी आपका क्या है, सी आपका क्या है, सी आपका क्या है कॉन्सोनेंट, सी आपका क्या है कॉन्सोनेंट। तो 3 का हाफ करेंगे 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25 होगा, कितना होगा 2.25। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी, सी 2.25, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टार्ट होता है। दिया गया है 6 पंक्ति M, N, O, P, Q और R 3 व्यक्ति
प्रति पंक्ति के अनुसार दो पंक्तियों में बैठे हैं। क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है। पी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर है। ओ क्यू का पड़ोसी है और पी के विकर्णवत सम्मुख है। एन आर का पड़ोसी है। उपरोक्त सूचना के आधार पर एन के सम्मुख कौन बैठा है, जो एन है उसके सम्मुख कौन बैठा है। तो हमें इसमें करना क्या है कि ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी क्यू, ऑप्शन सी पी और ऑप्शन डी एम है। तो इसमें आपको दे रखा ये सिटिंग, आपको इसमें दे रखा जो 6 व्यक्ति कितना है 6, तो उनको अब पंक्तियां कितनी है, उसने व्यक्ति आपको 6 बैठाने, पंक्तियां उसने पर्टिकुलर आपको बोला कि 2 पंक्तियों में हमें 6 व्यक्तियों को बैठाना है। और एक कंडीशन भी दे दी उसने कि प्रत्येक पंक्ति में 3-3 कैंडिडेट बैठते हैं। क्या बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में 3-3 कैंडिडेट बैठते हैं। तो पहले पंक्ति में 3 बैठ रहे होंगे, दूसरी पंक्ति में 3 बैठ रहे होंगे। फिर उसने कहा है कि क्यों किसी के पंक्ति के अंत में जो क्यू कैंडिडेट है ना, वो किसी के लास्ट में नहीं बैठा है, पंक्ति के लास्ट में उसने वो बैठा नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो बीच में बैठा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो बीच में बैठा होगा। फिर उसने क्या बोला है कि पी आर के बाईं और दूसरे स्थान पे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये पंक्ति आपकी है, ये पंक्ति आपकी है, एक पंक्ति ये, एक पंक्ति ये, ठीक। अब प्रत्येक पंक्ति में 3-3 कैंडिडेट बैठे हैं, मैंने बैठा दिए। उसने क्वेश्चन जो जहां से स्टार्ट किया है, पी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। जो पी है वो आर के बाईं ओर, मतलब आर, चाहे आप ऊपर वाले में बैठा लो और चाहे नीचे वाले में बैठा लीजिए। तो हमने नीचे वाले बैठा ला कि यहाँ पे ये आर बैठा है, ठीक। यहाँ पे क्या है, आर बैठा है। चलो आते हैं, ये पंक्ति है, यहाँ 3 व्यक्ति बैठे, यहाँ आर बैठा, ठीक है। पी आर के बाईं ओर, तो आर अगर यहाँ बैठे, आर का लेफ्ट कौन सा ये है, और कितने स्थान में बैठा, दूसरे स्थान पर। यहाँ पे दूसरे स्थान पे पी बैठा है। चलो आगे आते, आगे उसने क्वेश्चन को क्या बोला है कि ओ क्यू का पड़ोसी है। ओ जहाँ कहीं अगर बैठेगा ना, क्यू उसके पास ही बैठेगा, तभी वो क्यू का पड़ोसी होगा। आगे आते हैं, उसने कहा और पी के विकर्णवत है। जब ओ तथा लग जाता है तो इसका मतलब हो कि वो फर्स्ट वाले को इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट वाले को इंडिकेट कर रहा है। तो मतलब जो है ओ जो है, उसने कहा ओ क्यू का पड़ोसी और पी के विकर्णवत है। पी के विकर्ण कौन बैठा हुआ है, ओ। कौन बैठा हुआ है, ओ बैठा हुआ है। चलो अब आगे उसने पहले स्टेप इसकी दी थी कि ओ क्यू का पड़ोसी है, तो जब ये ओ यहाँ है तो क्यू यहाँ पे होगा। ये बात समझ में आ गई। चलो आगे आते। फिर उसने बोला है कि एन आर का पड़ोसी है। क्या है, एन आर का पड़ोसी है। आर ये बैठे तो यहाँ बैठा होगा। अब जितने लोग बचे हैं, उनको वैसे जो जगह खाली उनको वहां बैठा दीजिएगा। तो यहाँ पे बचा कौन, एम को यहाँ पर बैठा दीजिए। अब उसने जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त सूचना के आधार पर एन के सम्मुख कौन बैठा है, जो हमारा एन कैंडिडेट है उसके सामने कौन बैठा है। तो एन के सामने कौन बैठा है, क्यू। कौन बैठा है, क्यू। जो आपका बी विल बी राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि शर्ट का संबंध कपड़े से उसी प्रकार है जिस प्रकार कान की बाली का संबंध है। ये वाली नहीं लिखा, ये बाली लिखा है, ठीक है। उसने बोला है कि शर्ट का संबंध कपड़े से उसी प्रकार है जिस प्रकार से कान की बाली का संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसने, आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आपके ऑप्शन ए सुनार, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी महिला, ऑप्शन डी कान। देखो आप यहाँ पे एक चीज समझिए, उसने क्या बोला है कि शर्ट का संबंध कपड़ा जो आपका है, कपड़ा शर्ट भी तो एक कपड़ा है ना, तो उसने कपड़े का संबंध कपड़े से बोला। तो इसी तरीके से जो कान का जो उसने जो बाली, तो बाली का किसका होगा, सोना। आपके अगर ऑप्शन में सोना, अगर चांदी दिया होता, कुछ भी दिया था, तो ऑप्शन टिक कर सकते। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि कान क्यों नहीं आपने टिक किया। कान क्योंकि अगर वो यहाँ पर क्या, ये बॉडी से, अगर शर्ट का संबंध वो बॉडी से इंडिकेट करता, बॉडी से कंपेयर, बॉडी को बताता, तो हम कान यहाँ लगा सकते थे। चलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार है। आपका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए वेस्ट, ऑप्शन बी आपका ऑप्शन ए बी एच ओ आर एम, ऑप्शन सी एस टी यू डी वाई, डी ऑप्शन आंट। जो हमारी अल्फाबेट सीरीज होती है, जो हमारी अल्फाबेट सीरीज का मतलब ये होता है, जो हमारी मतलब ए बी सी डी सिक्वेंस बाय, मतलब ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर डी आया, फिर ई आया, एफ, इस तरीके से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। तो इसमें हमने चेक किया, पहला वाला ऑप्शन मैंने उठाया। कौन सा उठाया? पहला वाला ऑप्शन उठाया। जब हमने पहला वाला ऑप्शन उठाया, यहाँ पे WEST, तो ई जो है वो W से पहले आता है, जो ई होता है वो W से पहले आता है। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि WE, तो ये तो गलत हो गया आपका, पहला ऑप्शन आपका तो गलत हो गया। चलो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन बी पे आते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये O जो है M पहला आता है, M पहले आता है, O बाद में आता है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं, U पहले आता है, S बाद में, U पहले आता है, S बाद में, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा? डी ऑप्शन। भाई ए अल्फाबेट में अब चेक ए के बाद अगर जो भी अल्फाबेट N T, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए एक बार, इसमें क्या बोल दिया गया है, दिए गए शब्द को पहचाने जो क्लासिफिकेशन के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है। उसने आपसे बोला है कि आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए। 4 ऑप्शन कौन कौन से? पहला ऑप्शन फिक्शन, दूसरा ऑप्शन एक्शन, सी ऑप्शन नेशन, और चौथा ऑप्शन LIAISON। चलो आते देखते। इसने इसमें दे रखे कि क्लासिफिकेशन से ये तो वर्ड बन, इसमें 3 ऑप्शन ऐसे दिए गए होंगे जो क्लासिफिकेशन वर्ड है उससे बन रहे होंगे, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नहीं बन रहा, वही आपको बताना है। तो हम यहाँ से उठाएं क्लासिफिकेशन में। अब यहाँ से चेक करो, जो आपका नेशन दिया गया है, बात को पकड़ते हैं, देखो कैसे जल्दी से ऑप्शन टिक करना है। यहाँ पे नेशन दिया गया, नेशन में एन 2 बार आया है। कितनी बार आया नेशन में एन? नेशन में एन कितनी बार आया? 2 बार आया। कितनी बार आया? 2 बार आया। जो क्लासिफिकेशन आपका लिखा है, क्लासिफिकेशन में एन कितनी बार आया? 1 बार आ रहा। तो कहने का मतलब है जब क्लासिफिकेशन में 1 बार आ रहा है एन, क्लासिफिकेशन में कितना आ रहा है? 1 बार आ रहा है, यहाँ पर 2 बार आ रहा, तो इसका मतलब है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जॉन बिंदु ए से 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है और बिंदु बी तक 5 किलोमीटर चलता है। बिंदुओं ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी बताइए। तो एक कोई बंदा है जॉन नाम का, ठीक है, उसने बोला, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? डायरेक्शन का है। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई जॉन है, बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है। किससे स्टार्ट करता है? ए से। चलो आइए, उसने ए से चलना स्टार्ट किया। कहां से चला? उसने बोला है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आते हैं। जॉन जो है बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है। बिंदु ए से स्टार्ट चलता है कितना? अब पूरब की ओर चला। कितना चला पूरब की ओर? 12 किलोमीटर। पूरब की ओर 12 किलोमीटर चला। ठीक, फिर उसने क्या बोला है कि बायां मुड़ता, बायां इधर मुड़ेगा, ठीक है। फिर उसने बोला बायां मुड़ता है, बिंदु बी तक 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ बिंदु बी है, यहाँ कितना चला? 5 किलोमीटर। कितना चला? 5 किलोमीटर। फिर उसने बोला है कि बिंदुओं ए और बी की न्यूनतम दूरी बताइए। ये ए और बी की है बीच की, इसकी न्यूनतम दूरी बताएं। आप इस क्वेश्चन को पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हो। अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली आंसर दे सकते थे। ऑप्शन आपका है, ये 5 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट हमारा क्या था? 5 12 13। किसे? 3, 4, 5, 5, 12, 13, ठीक है, 8, 15, 17, इस तरह से ट्रिपलेट होते हैं आपके, ठीक है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इस क्वेश्चन को करते थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या करते थे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो हमारा लंब कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो 5 का करेंगे 25 प्लस 12 का करेंगे 144
बराबर कड़ का स्क्वायर। यहाँ पे 125 144 कितना हो जाएगा 169 बराबर कड़ का स्क्वायर। यहाँ के बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा 13। 169 किसका बराबर होता है 13 का। आपका जो ऑप्शन आया कितना आ गया 13। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी से चलाते, बैटरी से चलने वाला खिलौना हर 30 सेकेंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। बैटरी से चलने वाला खिलौना हर 30 सेकेंड में 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। खिलौने को पश्चिम की ओर मुख करके रखा जाता है। खिलौने को पश्चिम की ओर मुख करके रखा जाता है और चालू कर दिया जाता है 60 सेकेंड के अंत में इसका मुख किस दिशा में होगा। 60 सेकेंड के अंत में इसका मुख किस दिशा में होगा। तो हमें करना क्या है इसमें आपसे बोला गया है कि बैटरी से चलने वाला हर खिलौना 30 सेकेंड में कितना चलता है 30 सेकेंड में कितना चलता है कितना दक्षिणा 45 डिग्री। ठीक है, तो 60 सेकेंड में कितना भाई इसका ये डबल लिखा है तो 45 का डबल 90 डिग्री। बोलो ये 30 का क्या डबल ही तो लिखा है तो 45 का डबल 90। ठीक, फिर उसने बोला है कि जो बैटरी जो खिलौना है उसे पश्चिम दिशा में रखा जाता है। जैसे ये खिलौना है इसको पश्चिम की दिशा में रखा गया। ठीक है, खिलौने को कैसे रखा गया पश्चिम की दिशा में रखा गया। इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलाएंगे तो इसका मुख किस दिशा में होगा नॉर्थ की ओर होगा। किसकी ओर होगा नॉर्थ की ओर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए थोड़ा टाइपिंग एरर हो गई है तो ऑप्शन इसके थोड़ा सही कर लीजिएगा है ना। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा। डिवाइड कॉमा प्लस कॉमा इनटू कॉमा माइनस। ठीक, चलो आते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आपको दिया गया गणितीय संकेतों के सही संयोजन का चयन करें जो क्रमिक रूप से चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और दिए गए समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। आपके ये ऑप्शन में क्या दे रखे चिन्ह दे रखे प्लस डिवाइड कॉमा प्लस कॉमा इनटू कॉमा माइनस। बी ऑप्शन है प्लस कॉमा इनटू कॉमा माइनस। सी ऑप्शन है इनटू कॉमा प्लस कॉमा माइनस कॉमा प्लस। डी ऑप्शन है इनटू कॉमा प्लस कॉमा माइनस कॉमा प्लस। तो इसमें आपको बताना इसमें कौन सा जो ऑप्शन है इसमें पुट कर दिया जाए जो हमारी जो ये समीकरण दिया गया ये बैलेंस मतलब बराबर हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। राइट हैंड साइड में कितना दिया 500 कितना दिया गया है 500। मतलब जब इसको हम बैलेंस करें जो ये सिंबल जो चिन्ह दे रखे हैं इन पे जो हम पुट अप करेंगे तो राइट हैंड 500 तो इधर भी 500 आना चाहिए। तो पहला हम ऑप्शन उठाते हैं। पहला कौन सा पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं चेक करते हैं। अगर यहाँ पे हमने डिवाइड का निशान लगाया पहला डिवाइड का है डिवाइड लगाया। ठीक, यहाँ डिवाइड हमने डिवाइड का लगाया। फिर क्या है प्लस हमने यहाँ प्लस लगाया। फिर क्या इनटू हमने इनटू लगाया। फिर क्या है माइनस हमने माइनस लगा दिया। ठीक, तो आप ये क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो किससे सॉल्व करते हैं कौन सा रूल लगाते हैं BODMAS का। BODMAS का मतलब क्या होता है पहले आपको जो समीकरण दिया जाएगा उसमें पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है फिर ऑफ वाले को सॉल्व करना है फिर डिवीजन वाले को डिवीजन वाले को सॉल्व करना है फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो आपके जो समीकरण दिया गया है इसमें ना ही पहले से ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है ना ही ऑफ है ना ही तो इसके बाद किसका हो रहा है डिवीजन। तो इसमें डिवीजन वाला दिया गया पार्ट हाँ दिया गया 6 से 216 में 6 का डिवाइड लगाओगे कितनी बार जाए 36। चलो फिर क्या प्लस लगा हमने प्लस लगा दिया। फिर क्या डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो 8 चौको 32 कैरी कितना 3 8 चौक 48 3 51। ठीक,
फिर क्या लगा, माइनस माइनस लिख दिया, फिर क्या है 48 बराबर 500। ठीक, चलो आते हैं। तो 36 और 512 कितना हो गया, 548। कितना हो गया, 548 माइनस 48 बराबर 500। ठीक, 548 से 48 जाए कितना बचेगा, 500। इधर कितना है, 500। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है दोनों। तो कहने का मतलब कौन सा, ये कौन सा सिंबल ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे दिया गया ये ब्लड रेशन से क्वेश्चन रिलेटेड है। इसमें क्या दिया गया है, आपसे दे रखा है, ये आपको पॉइंट दे रखे हैं इसने, और नीचे ये दे रखी है क्या, समीकरण टाइप की, जेड एट द रेट आर प्लस माइनस टी हैश फिर एच एट द रेट के। तो चलो देखते हैं। यदि ए प्लस माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, उसने आपको जो ये सॉल्व इसको करना, जहाँ एट द रेट है उसका मतलब क्या है, जहाँ प्लस माइनस उसका मतलब क्या है, ये हैश का मतलब क्या, एट द रेट का मतलब क्या है। ठीक है, और अल्फा भी एट द रेट है, जो इसका मतलब उसकी जगह उसको पुट करना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उसने बोला है कि a प्लस माइनस बी का अर्थ है कि a b का भाई है। क्या है, जो a है वो b का भाई है। नेक्स्ट है कि यदि a हैज b का अर्थ है कि a b की पुत्री है, जो a है वो b की पुत्री है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यदि a एट द रेट का अर्थ है कि a b की पत्नी है, अभिव्यक्ति में के जेड से किस प्रकार संबंधित है। आपका दिया गया है जेड एट द रेट आर प्लस माइनस टी हैज फिर एच एट द रेट के, ये आपके ऑप्शन दिए हैं। तो हम सॉल्व इसको करना है। ठीक है, और जो आपके सिंबल दे रखे उन सिंबलों का अर्थ दे रखा, जो दे रखा वो हम करते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो जेड है आर है, तो जहाँ पे उसने ए बी दे रखा वहां पे जेड आर डाल लेंगे। ठीक है, उसने बोला एट द रेट वाला कौन सी पॉइंट है, ये वाला है, इसको उठाते हैं। ठीक, इसको देखते हैं। उसने जेड आर, तो यहाँ पे क्या ए बी का अर्थ, यहाँ पे तो यहाँ ए बी जेड डाल दीजिए, यहाँ आर, तो जेड आर का अर्थ है कि जेड आर की क्या है, पत्नी है। जेड क्या है, आर की पत्नी है। जेड क्या है, आर की पत्नी है। ठीक है, आर की पत्नी, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, सबके जेंडर क्लियर, इसने जेंडर क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है कि प्लस माइनस आर प्लस माइनस टी, तो प्लस माइनस यहाँ पे जब ए बी लिखा, यहाँ पे हम क्या डालें, आर डालें, यहाँ पे टी डाल दें। ठीक, तो कहने में जो आर है वो टी का भाई है, जो आर है वो किसका भाई है, टी का भाई है। आर जो है किसका भाई है, टी का भाई है। ठीक, चलो समझ में आ गया। आगे आते हैं। फिर उसने बोला है कि हैज, तो टी हैज वाला कौन सा ऑप्शन उठाएंगे, ठीक, अब कौन सा ऑप्शन उठाएंगे, हैज वाला। कहाँ दिया गया, यदि यहाँ पे क्या है, टी एच की पुत्री है, तो यहाँ ए बी है वहाँ टी एच डाल देंगे। तो इसका मतलब है टी एच की क्या है, जो टी है वो एच की पुत्री, तो एच यहाँ है, टी है, टी पुत्री है एच की। ठीक, चलो आगे आते हैं। जो टी है वो एच की पुत्री है। आगे आते हैं। फिर क्या बोला गया, एट द रेट, एट द रेट वाला कौन सा पॉइंट, ये है, तो एच के की पत्नी है। जो एच है वो किसकी पत्नी है, के की। एच कौन है, एच के की पत्नी है। के की पत्नी कौन है, एच, तो के क्या होगा, पति होगा। तो उसने बोला आपसे है कि जेड जो है हमारा वो के से, जो के है हमारा वो जेड से किस प्रकार संबंधित है। जब भी इस क्वेश्चनों में से जिसके साथ लगा होता है, तो कहने का मतलब जो जेड है वो के से क्या कहेंगे, तो जेड के से, जेड जेड क्या है, जेड किसके से क्या कहेंगे भाई, इनके पति, जेड के पति, जेड के पति के पिता क्या लगेंगे, जेड के ससुर, क्या लगेंगे, ससुर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे बोला गया है कि यदि डिवाइड का अर्थ इनटू है, कॉमा प्लस का
अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ डिवाइड है और इनटू का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान कितना होगा। ये आपको व्यंजन दे रखा है, इसने दे रखा है कि 11 + 5 × 18, फिर ब्रैकेट बंद, फिर -8, फिर डिवाइडेड 17। तो उसने जो ये व्यंजन दिया है आपको, तो जो आपके सिंबल यहाँ दिए गए उन सिंबलों को उसका आपको अर्थ जो बता दिया है। जो यहाँ प्लस लिखा है तो उसने जो प्लस का अर्थ बोला है वो पुट करना है। जो यहाँ पे इंटू लिखा है, जो उसने क्वेश्चन में जो आपको दे रखा है इंटू का जो अर्थ बोला वो यहाँ पे पुट करना है। यहाँ माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या वो पुट करना है। यहाँ डिवाइड का अर्थ उसने क्या बोला है वो पुट करना है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी आपका है 55, ऑप्शन सी 51, ऑप्शन डी 53। चलो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब उसने हमें व्यंजन क्या दे रखा है, 11 + 5, तो प्लस का अर्थ उसने क्या बोला है, प्लस का अर्थ माइनस है। क्या बोला है कि जो प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है -5, ठीक, क्या है -5। चलो आते हैं, क्या बोला है 11 प्लस का अर्थ क्या बोला है -5, ठीक है, ब्रैकेट लिखा। इनटू का अर्थ क्या है, इनटू का अर्थ प्लस है, हमने प्लस लिखा, 18 लिखा, ठीक, ब्रैकेट बंद। फिर माइनस का अर्थ क्या बोला है कि जो माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, हमने डिवाइड लगाया 8, ठीक, और डिवाइड का अर्थ इनटू 17। चलो आते हैं, तो हम ये इस क्वेश्चन को हमने आपको आगे अभी क्वेश्चन ऐसे मिला था, उसको किससे सॉल्व किया था, BODMAS से। कौन सा रूल अपनाया था आप लोगों ने, हम लोगों ने BODMAS। इसमें भी हम BODMAS का रूल जो लगाएंगे आइए। पहले क्या लगाना है, पहले आपको ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होगा, फिर ऑफ वाला, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें आपका ब्रैकेट वाला व्यंजन है ना, इसको पहले इस पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं। तो 11 में 5 गए, 6 और 18 कितना हो गया 24, कितना हो गया 24। डिवाइड आपका 8 है इंटू 17 है, ठीक है। फिर डिवीजन का ऑफ तो है नहीं इसमें, फिर क्या है डिवीजन, तो डिवीजन वाला सॉल्व करेंगे। 8 तिरका 24 इंटू 3 17, तो 17 दिया कितना हो गया 51। कौन सा ऑप्शन है, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। सी आपका कौन सा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है आपका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको एक सीरीज दे रखी है, क्या दे रखी है, सीरीज दे रखी है। सीरीज क्या दे रखी है उसने कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें A3, B5, C7, D9, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, दो आपको ब्लैंक्स दे रखे हैं, फिर बोला G15। तो इसमें करने आपके ऑप्शन A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए इसके करने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम लॉजिक लगाएं डायरेक्टली, कहीं ना कहीं सीरीज बनती चल रही है। क्या बनती चल रही, A, B, C, D, तो D के बाद क्या आता है, E आता है, हमने E लिख लिया। क्या लिख लिया, E लिख लिया मैंने, ठीक। फिर E के बाद क्या आता है, F लिख लिया। F के बाद क्या, जो अल्फाबेट की जो सीरीज चल रही थी, जो हमने डाला कि डायरेक्टली कि हाँ वो सीरीज क्या होगी, सेटिस्फाइड हो गई। आगे चलते E, F, फिर G आगे, चलो आगे देखते हैं। फिर किसकी सीरीज बने, देखा 3 लिखा, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9, तो यहाँ कितना होगा, ये विषम की सीरीज चल रही 9 11, यहाँ कितना होगा 13, ये कितना है 15। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन E11, F13 है, तो कौन सा ऑप्शन आपका बी आपका कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें जब समय 8:54 हो। घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें जब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे ये क्या बोला, घड़ी का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें जब समय 8:54 हो। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ठीक। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो दर्पण में जब भी हम क्या करते, दर्पण में हम क्या करते, देखिए दर्पण की पहले बात कर लेते हैं। दर्पण में हमेशा 12 या 11:60 से घटाते हैं, ठीक, जो भी दिया जाएगा। ये दर्पण की बात होगी। जल प्रतिबिंब की बात देखते हैं।
इसमें क्या कर जल पृथ्वी में क्या करते हैं, इसमें हम 6:30, इसी को हम 17:90 लिख सकते हैं, इसी को हम 5:90 लिख सकते हैं, ठीक। इसी को हम 18:30 लिख सकते हैं। लिखा तो वही है, बोलिए लिखा। ये हम इतना क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा जो भी दिया जाएगा, इसमें जो भी वैल्यू फाइंड हो जाए, जो भी वैल्यू जो दिया गया है जो आसानी से घट जाए, तो यहाँ पे 8 चौगुन तो कौन सा उठा लें, 17:90 उठा लें। 17:90 से हम 8 चौगुन घटा दीजिए, 10 में 4 गए 6, 8 में 5 गए 3, 17 में 8 गया 9। तो ये आसानी से घट गया ना, घट तो आपको वहीं से भी जाता ना, तो ऐसे आसानी से घट गया, तो इसलिए हमने कहा इतनी अगर आपको याद है तो जल्दी से कर लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, 9:37, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ऑप्शन ए मंगलवार, ऑप्शन बी गुरुवार, ऑप्शन सी बुधवार, ऑप्शन डी शुक्रवार। इसमें बताना है, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो 6 जनवरी 2010 इसको कैसे करेंगे, देखिए 2010 लिख लिया, कितना लिख लिया 2010, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। 2010, 10 में कितने लीप ईयर होंगे, 2। कितने होंगे, 2। जो 6 जनवरी कोड कितना होता है, 1। 2000 का कितना होता है, 6। 10 लिख दीजिए ऐसे और 2 लिख दीजिए और 7 से डिवाइड लगा दीजिए। किसका, 7 से डिवाइड लगाए। 6 6 12, 12 3 15, 15 और 10 कितना, 15 और 10 25, 25/7, 7 त्रिका 21, बचा कितना रिमाइंडर 4, 7 त्रिका 21, रिमाइंडर कितना बचा 4। 4 कौन सा दिन है, देखो संडे, इधर देख लीजिए थोड़ा सा, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे 0, ठीक। तो यहाँ पे चौथा कौन सा दिन है, वेडनेसडे। कौन सा दिन है, वेडनेसडे, मतलब बुधवार। आपका सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाले पाइए। श्रेणी में रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए और आपको सीरीज दे रखी है, ठीक। अल्फाबेट की क्या दे रखी, सीरीज दे रखी है। चलो देखते हैं इसमें दिया SCD, TEF, UGH, फिर ब्लैंक से फिर WKL है। आपके ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन दिए गए CMN, बी ऑप्शन UGI, सी ऑप्शन BIJ, डी ऑप्शन IJT। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। STU, यहाँ पे क्या है, क्या है STU। तो STU के बाद क्या आता है, V। क्या आता है, V, फिर W। जो इसमें पहला वाला दे रखा है ये तो पूरा मतलब सेटिस्फाइड हो गया। अब आगे देखते हैं, तो इसमें पहले हम ऑप्शन से चेक करें। अगर ऑप्शन से आसानी से अगर मिल जाता तो आगे सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ V है, तो V वाला कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट, ये तो A और B, तो ये तीनों तो काटा गया। फिर आगे चेक करते तो क्या दिया गया। तो अब इस तरीके आगे भी सॉल्व कर दो। कौन सा ऑप्शन था, सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चलो आ जाइए। अगर ऑप्शन बी के दिए जाते, आपके दिमाग में चल रहा कि ऑप्शन अगर बी वाले और दे दी तो हम और सॉल्व कर लेते, ठीक है। उसमें JAK, फिर दिया गया है KBL, फिर कॉमा LCM, फिर कॉमा MDN। देखो यहाँ पे क्या दिया है, JKLM। तो यहाँ पर भी एक सीरीज बन रही है, JKLM। M के बाद क्या आता है, N वाला कौन सा ऑप्शन है, N वाला कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। और तो कहीं अंदर नहीं रखा है, ठीक है। ABCDE, जो AB बन गई। आगे KLMNO, तो कौन सा ऑप्शन सही, NEO कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, बोला गया है
कि कुल वर्गों की संख्या बताइए। क्या बोला गया है? कुल वर्गों की संख्या बताइए। जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 40। चलो आते हैं, ये वर्ग है, इसके रो एंड इसमें इस क्वेश्चन वर्ग, अगर हमें वर्ग काउंट करने हैं तो क्या करेंगे? रो एंड कॉलम में हम नंबर डाल लेते हैं। 1 1 2 3 1 2 3 और रो एंड कॉलम का मल्टीप्लाई करा देंगे। रो एंड कॉलम का क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई। तो 4 × 3 और रो एंड कॉलम से एक एक कम करके ले, जब तक जीरो ना बन। जहाँ जीरो बन जाएगा वहां से हम जहाँ पे जीरो अगर बन जाएगा वहां पे एंड कर देंगे, उससे पहले वाले एंड कर देंगे। 4 में 1 गया, कितना बचा? 3। 3 में 1 जाए, कितना बचेगा? 2। ठीक, फिर आगे 3 में 1 गया 2, 2 में 1 गया 1। अगर इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 में 1 गया 1 आ रहा और 2 में 1 गया 1 आ रहा, 1 में 0, यहाँ पे 1 में करोगे 1 तो 0, तो यहाँ पे 0 पूरा बन जाएगा। तो इसके पहले वाले स्टेप ले लेंगे। ठीक, यहीं तक सॉल्व करेंगे। इसका करने का तरीका बता रहे हैं आपको। ठीक, चलो आइए। तो यहाँ 4 × 3 = 12 प्लस 3 × 2 = 6 प्लस यहाँ पे 1 है, 2 का 2, तो 12 6 18, तो कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। 20 कौन से ऑप्शन में दिया गया? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आइए। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, थोड़ा प्रिंट नहीं हो पाया, इसमें पूछा गया आपसे है त्रिभुजों की संख्या बताइए। की संख्या बताइए। त्रिभुजों की संख्या बताइए। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 20, ऑप्शन बी 25 है, ऑप्शन सी 40 है, ऑप्शन डी 50 है। ठीक, चलो आते हैं। ये उसमें आपको बताना कि त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। यहाँ पे क्या, इसमें हम त्रिभुज, यहाँ सी से सारे पॉइंट मिला जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करें? नंबर डाल लेते। 1 2 3 4 नंबर डाल लिया। जितने इन नंबर को काउंट कर लेते। 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, ये जितने हॉरिजॉन्टल में डिवाइड हो उतने का मल्टीपल कितने में हो रहा है? 2 में। तो 2 का मल्टी कितना हो गया? इनको सबको ऐड कर लो, सॉरी, इन सबको ऐड करिए। 4 3 7 2 9 1 10, कितना हो गया? 10। कितने हॉरिजॉन्टल में? 2। 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 20। 20 कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आइए। अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा वाई के मध्य कौन सा अक्षर आता है? देखो, उसने आपको जो दे रखा है अंग्रेजी वर्णमाला में ए तथा वाई के मध्य कौन सा अक्षर आता, तो ए तथा वाई के मध्य कौन सा अक्षर आता, तो ए से लेकर वाई तक के आपको सीरीज क्रम में दे रखा। जब भी कभी सीरीज क्रम में दे रखा हो तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो आपको दे रखा है, जो आपको पहला वर्ड दे रखा उसका नंबर लिख लीजिए, जो लास्ट का देखा उसका, और अपॉन करके 2 का भाग दे लीजिए। ए कितना होता है? 1। ए कितना होता है? 1। वाई कितना होता है? 25 बटे कितना कर देंगे? 2। 25 1 26, 26 बटे 2 कितना आ गया? 13। कितना आ गया? 13। 13 किसका होता है? एम का। आपको ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए आपका है एन, ऑप्शन बी है एम, सी ऑप्शन है आपका डी, ऑप्शन डी है के। तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीरीज है। चलिए आइए, इसमें क्या दिया गया? 4, 28, 6, 26, 8, 24, 10, 22, फिर डैश। आपको बताना जो डैश है वहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। आपके ऑप्शन दे रखे हैं 10, 12, 8 और 10। चलिए आइए, तो हमें कुछ सीरीज ऐसे कुछ पता चल रही है। देखिए क्या पता चल रही है कि 4 में हम 2 ऐड कर रहे हैं, कितना हो रहा है? 6। 6 में हम 2 ऐड कर रहे हैं, कितना हो रहा है? 8। 8 में हम 2 ऐड कर रहे हैं, कितना हो रहा है? 10। इस तरीके से सीरीज बनती जा रही। चलिए ये तो हमें समझ में आ गया, 2 ऐड कर सीरीज बनती जा रही। एक और इसमें 28, 26, 24 और 22 दे रखा,
वहाँ की चेक कर लो, देखो वहाँ पे क्या सीरीज बन रही है। अगर 28 में 2 जाते हैं कितने बचते हैं 26, कितने बचते हैं 26 मतलब -2। यहाँ 26 में दो जाएंगे कितने बचेंगे 24, 24 में 2 जाएंगे कितने बचेंगे 22। तो इसका तो इसके बाद आएगा ना, जो आपका जो रिक्त स्थान दिया गया तो इसके 10 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। यही तो रिक्त स्थान 12, तो 12 कौन सा ऑप्शन है बी, कौन सा ऑप्शन है बी, कौन सा ऑप्शन है बी, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपको दे रखे आपके क्वेश्चन जो PYQ की सीरीज थी उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। ये दे रखा A, D, H, M, फिर कॉमा, फिर डैश, फिर Z। उसने बोला है कि जो डैश है वहाँ पे कौन सा अल्फाबेट आएगा। ओके, अल्फाबेट दे रखे हैं बी, पहला ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जी, ऑप्शन सी एस, ऑप्शन डी एन। चलिए आइए देखते हैं। ए का कितना होता है, ए का कितना होता है 1, ए का कितना होता है 1, बी का कितना होता है, इधर मत लिखो, इधर लिख दो, ए का कितना होता है 1, बी का कितना होता है 4, एच का कितना होता है 8, एम का कितना होता है 13। ठीक, यहाँ से चेक करते हैं 1, 4, 8, 13। अगर 1 में हम 3 ऐड कर रहे हैं तो 4 हो रहा है, बोलिए 4 हो रहा है ना। 4 में हमने 4 ऐड किया कितना हो गया 8, 8 में हमने 5 ऐड कर दिया कितना हो गया 13। तो ऐसा हमें लग रहा है कि 3, 4, 5, ठीक है 3, 4, 5, 6 इस तरीके सीरीज बनती जा रही। 5 में हम कितना ऐड कर दें 6, 13 में 6 ऐड करो कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19, 19 किसका होता है एस का। यहाँ पे ऐसा अगर 19 में हम 7 ऐड करते हैं 9 से 16 1 26, 26 किसका होता है जेड का। जो आपने ये सीक्वेंस सीरीज लगाई जो अप्लाई किया ये लॉजिक, तो मतलब करेक्ट पहुंचा ना, सेटिस्फाइड हो गया ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा एस, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।